यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूज 18 के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसके बाद सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई यूक्रेन जैविक हमले की तैयारी में जुटा है, क्योंकि जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी लगातार इन दावों की जांच करती रहीं। और जब इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 140 किलोमीटर दूर ज़िटोमिर इलाके में पहुंची, वहां एक रेलवे लाइन पर न्यूज 18 को ऐसे मास्क पड़े मिले जो जैविक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े करते हैं। ट्रैक के पास हमें कुछ ऐसे मास्क नजर आ रहे हैं जो अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं रसायन पदार्थ से बचने के लिए। इसके बाद सवाल खड़े हो गए कि जिस जगह पर रूसी सेना ने हमला किया वहां इन मास्क का इस्तेमाल कौन कर रहा था, क्योंकि मिसाइल हमलों से बचने के लिए न तो ऐसे मास्क का इस्तेमाल होता है और न ही ये मास्क बमबारी से बचाव करते हैं, जबकि ये मास्क तो सिर्फ और सिर्फ खतरनाक केमिकल या गैस से बचाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने इस इलाके को जैविक हथियारों से हमले की तैयारियों की भनक लगने के बाद ही निशाना बनाया और कुछ रोज पहले मिसाइलों से वहां ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसकी गवाही वहां मौजूद मालगाड़ी के ध्वस्त हो चुके डिब्बे ने भी दी। ये कोशिश रूस की है कि यहाँ अगर कुछ ऐसी गतिविधि यूक्रेन कर रहा है तो उसको ध्वस्त किया जाए। न्यूज 18 को अपनी पड़ताल में मास्क मिलने वाली जगह के पास कुछ दूरी पर मिट्टी गीली नजर आई, जिसे देखकर लगा कि वहां पर रूसी हमले में तबाह हुए किसी टैंकर से कुछ केमिकल गिरा हो। यहाँ पर हमला हुआ है और देखिए इसी जगह पर कुछ ऐसा तरल पदार्थ पड़ा हुआ नजर आ रहा है जो बताता है कि ये कुछ रासायनिक पदार्थ हो सकता है। ज़िटोमिर यूक्रेन का वो इलाका है जिसकी जमीन बेलारूस के बॉर्डर से लगती है और जंग के शुरुआती दिनों में रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो बेलारूस की सीमा के पास जैविक हथियारों की फैक्ट्रियों का नेटवर्क तैयार करने की साजिश में जुटा है, जिसके लिए रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को फंड देने का भी आरोप लगाया था। यही नहीं, रूस ने तो इन फैक्ट्रियों में नए वायरस तैयार किए जाने तक का दावा किया था और इसके सबूत मिलने की भी बात कही थी। इसके साथ ही रूस ने जैविक हथियारों की लैब की जांच के लिए एक आयोग के गठन का भी ऐलान किया था और माना जा रहा है कि जांच के दौरान जैविक हथियारों से जुड़े अहम सुराग मिलने के बाद ही रूस ने कीव के पास मौजूद ज़िटोमिर इलाके को निशाना बनाया। इससे पहले भी रूस ने दावा किया था कि अमेरिका ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत यूक्रेन की जैविक लैब में एंथ्रैक्स और प्लेग बैक्टीरिया बनाने पर काम किया ताकि उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रैक्स नाम की इसी बैक्टीरिया को जैविक हथियार बनाया था और दुश्मनों के घोड़ों और जानवरों में इंफेक्शन फैलाया था। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब यह कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं।